हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेस्ट इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही हमारे अंदर से एक फीलिंग सी निकलती है कि बेस्ट। हाँ, ये बेस्ट है। जैसे कोई भी काम करने का तरीका होता है, एक तो जनरली हम कोई काम करते हैं, एक होता है बेस्ट तरीके से करते हैं। अपना जीवन भी जीने का एक तरीका है, एक होता है कि जीवन जनरली बिता रहे हैं, एक है कि बेस्ट है, मेरा जीवन बेस्ट है। पढ़ाई भी हम एक जनरली कर रहे हैं और एक है कि हम बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बेस्ट है, मेरी पढ़ाई एकदम बेस्ट है, अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हम बेस्ट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो ये बेस्ट आएगा कैसे? आप लोग की एक प्रॉब्लम होगी अभी, मुझे मतलब इसका एहसास है कि आप लोगों की बस एक प्रॉब्लम होगी, अंदर से वो जो संतुष्टि है ना, वो नहीं आ रही होगी कि हाँ मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। हमेशा एक डाउट होगा कि क्या मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं जो तरीका अपना रहा हूँ ये मुझे सफलता दिला देगा, ये मुझे मतलब ये एग्जाम क्रैक करने में मतलब सही है, ये रास्ता सही है क्या। मैं मतलब एक होता है ना डाउट जो होता है कि अपने अंदर मतलब एक कहते ना संतुष्टि नहीं हो रही है कि हाँ वाकई में जो मैं ये कर रहा हूँ क्या कर पा रहा हूँ कि नहीं, सही कर रहा हूँ कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये संतुष्टि क्यों नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपना टारगेट कंप्लीट करने में असफल हो जाते हैं। जो हम सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। अब कई वजह हो सकती है उसकी। करने वाले कर भी रहे हैं, 24 घंटा उनके पास भी है, 24 घंटा हम लोग के पास भी है, सबके पास 24 घंटे हैं। करने वाले कर ले रहे हैं, अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, इवन उससे ज्यादा भी मतलब कर ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं और हमेशा मतलब ना असंतुष्ट है अपने जीवन से, पढ़ाई से, हर चीज असंतुष्ट है, लेकिन चाह रहे हैं वो। तो क्या ऐसा आप लोगों के साथ ही होता है या सारे स्टूडेंट है उनके साथ होता है? तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई मेरे साथ भी ऐसा होता था कि टारगेट जब नहीं कंप्लीट होता था तो मतलब उलझन होती थी उस दिन, ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये हमेशा होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि टारगेट कंप्लीट नहीं होता था चाह के भी। ऐसा क्यों होता था? कोई वजह होती थी। तो मान लीजिए, लेकिन जिसका डेली रूटीन में ऐसा है कि कभी हो ही नहीं रहा है, वो गड़बड़ है। कभी कभी आपका किसी कारण से हो रहा है तो चलो सही है, लेकिन अगर रोज का ये रूटीन बन गया है कि हम टारगेट जो सोच रहे हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। जैसे आज का ही मैं बताऊं, जैसे आज संडे है तो मैं बहुत कुछ सोची थी। हालांकि इस समय छुट्टी है, क्या संडे क्या मंडे, लेकिन फिर भी संडे जानते ही है कि संडे मतलब ये शब्द ही ऐसा है कि वही बात है कि लगता है कि कल संडे है और बहुत कुछ करना है। तो फिर लेकिन मैं थोड़ा सा लेट से सो के उठी और उसके बाद से बहुत सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो फिर अब वही है कि उलझन मन में, अब दिमाग में तरह से मतलब एक उलझन था कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर मतलब मैं लेटी थी, है ना, नींद आ रही थी बहुत तेज। उसके बाद से ना फिर जब उलझन थी, ना सो पा रहे हैं ना कुछ, चिंता लगी हुई है। लेकिन मैं तुरंत उठी और अपना सारा जितना सोची थी मैं सारा काम की। हाँ, सोने में अपने कमी कर दिया, आराम करने में अपने कमी कर दिया। तो हम कहने का क्या मतलब है कि देखिए टारगेट हमारा नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो कभी कभी का चल जा रहा है, भाई हमारे वहाँ कोई गेस्ट आ गए तो उसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। उसको हम दूसरे दिन में ऐड कर सकते हैं कि दूसरे दिन के अपने टाइम टेबल में उसको ऐड कर सकते हैं। बस कमी क्या करना पड़ेगा, अपने सोने में कमी करना पड़ेगा, आलस्य में। और टारगेट नहीं कंप्लीट करने का जानते हैं बस एक दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि जब हम सोते हैं तो बस यही होता है, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट रुक जाते हैं, अरे रुको ना, छोड़ो। मतलब तरह तरह के दिमाग में चीजें, अरे कल कर लेंगे, अच्छा छोड़ो 5 मिनट, ऐसे करते करते ना बस वही लेट होता है। फिर हमें दूसरे काम दिखाई देने लगते हैं, फिर वो हमारा जो मतलब पढ़ाई का जो मेन प्रायोरिटी था वो हमारा वहीं पे छूट जाता है। तो फिर बेस्ट पढ़ाई पढ़ाई आप कैसे होगी? तो बेस्ट करने के लिए सबसे पहली बात है कि आप जितना सोच रहे हैं उतना आपको कंप्लीट करना ही है। और वो कैसे करना है? पहला काम तो वही है कि अपने नींद को कम करिए। जब भी आपको लगे कि मन कर रहा है कि थोड़ा सा 5 मिनट और, तुरंत उठिए। आपको हमेशा नींद में भी होश में रहना पड़ेगा। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं ना तो नींद में भी होश में रहना पड़ेगा। मतलब जब आपको आपका दिमाग कहे कि 5 मिनट और, बस तुरंत उठ जाइए। ये एक दो दिन करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप, और जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और एक्स्ट्रा आप कर लेंगे काम, तो आप देखेंगे कि इतना अच्छा आपको लगेगा, यार ये काम मैं पहले क्यों नहीं कर लिया। तो मेरा सारा काम मैनेज हो जाता, मैं सो भी लेता। अब 24 घंटा भाई सबके लिए है, बाकी लोग कैसे कर ले रहे हैं। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका यही है कि हम थोड़ा सा ढीले पड़ते हैं, मतलब सॉफ्टनेस दिखाते हैं, है ना। जब पढ़ाई के मामले में हो, मतलब मान लीजिए कोई टारगेट बनाए तो हम थोड़ा सा ना मतलब कहते हैं ढीलापन, मतलब रवैया जो है, मतलब मेरा सॉफ्टनेस, थोड़ा सा सॉफ्टनेस अगर हुआ हम लोग के अंदर, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर जो मतलब उसके लिए रखे, चलो जाने दो, छोड़ो, बस वहीं पे गड़बड़ काम। इसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, हमें खराब तो लगता है लेकिन वो वाकई में
काम उसी से बनता है, कहीं कहीं मतलब जरूरी है, डर भी जरूरी है हर चीज के लिए। तो यहाँ पढ़ाई के लिए आपको बिल्कुल भी मतलब सॉफ्टनेस वाला रवैया नहीं अपनाना है। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को एक एग्जांपल, जैसे मेरा वो था रिंग लाइट मैं खरीद के लाई थी जब, तो उसमें वो दिया रहता ना माउंट, ये जो मोबाइल फंसाने वाला होता है, ऊपर का माउंट बोलते हैं ना, उसमें ऐसे घुमा के अंदर घुसाने वाला था, सब अलग अलग था उसका। तो मुझे तो पता नहीं था कैसे होता है, तो उसमें जो वो छोटी सी मतलब वो वाली गाइड करने वाली जो बुक होती है, बुकलेट, तो उसमें पढ़ पढ़ के कर रही थी तो उसमें वो दिखा रहा था कि इसमें वैसे कसना है। तो मैं कस रही थी तो वो जा ही नहीं रहा था। अब मैं सोची कि भैया इतनी मतलब मुश्किल से आया है, मैं खुश भी थी बहुत ज्यादा, फिर मुझे वापस करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाए, मतलब घुस जाए उसमें, फिट हो जाए। मेरा बेटा सोचिए कितना छोटा है अभी, वो भी ट्राई कर, उससे क्या होगा जब हमसे नहीं हो रहा था तो। लेकिन फिर वो कह रहा है कि मम्मा ऐसे ही होगा, तुम थोड़ा इसको प्यार से मत करो, इसको खूब तेज करो, इसको हार्डली करो, प्यार से मत करो, इसको प्यार मत दिखाओ ऐसा वो बोला। तो फिर जब हम उसको खूब तेज दबा के किए ना, बस वो फिट हो गया। तो मुझे लगा कि यार इतने देर से मतलब मैं घंटों से परेशान थी, पसीने पसीने हो गई थी, टेंशन भी हो रहा था यार वापस करना पड़ेगा, खराब हो गया। तो प्यार से करने पे नहीं हो रहा था, जहां मैं खूब तेज दबा के उसको घुसाई वहां पे वो फिट हो गया। तो जीवन में कभी कभी ये चीज अपनाना पड़ता है, वो चीजें हमारे सामने रहती है, लेकिन हम प्यार दिखाते दिखाते ना मतलब अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो कहीं कहीं बहुत जरूरी नहीं है, सॉफ्टनेस बहुत जरूरी नहीं है, थोड़ा सा हार्ड भी बनना पड़ेगा। तो पढ़ाई के मामले में ये काम करिए, है ना, कि जब मन करे कि छोड़ जाने दो, जाने दो, क्या हुआ, मतलब थक गए या कुछ भी है, मन नहीं कर रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात होती है ना, कोई भी मतलब प्रॉब्लम आती है, कहीं से कोई मतलब दुनिया की प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे पहला काम कि हम पढ़ाई अपनी रोकेंगे और बैठ के मंथन करेंगे उस बात पे। पहला काम तो वो पढ़ाई रोकना है, सबसे मतलब खराब चीज यही है। तो पढ़ाई नहीं रोक रहा है भाई, जैसे खाना जरूरी है ना भाई, मान लीजिए बहुत लोग होते हैं गुस्से में खाना भी छोड़ो, तो कितने दिन छोड़ोगे, कभी ना कभी तो खाओगे, क्योंकि जरूरी है। सांस लेना नहीं छोड़ोगे, चलो खाना छोड़ो, सांस तो लेंगे ना। वैसे पढ़ाई को समझिए कि करना है इसको, मतलब हम नहीं हटा सकते, चाहे दुनिया का पहाड़ भी टूट जाए तो क्या हुआ। तो बस यही सारी चीजें हैं कि अपने जीवन को बेस्ट बनाने का तरीका, बेस्ट पढ़ाई। सबसे पहली बात है कि अपना टारगेट कंप्लीट करिए, और टारगेट नहीं कंप्लीट होने के कारण मैंने तो मेन तो मेरे ख्याल से दो ही है कि एक भैया जब नींद उड़ आती है तो हम नहीं उठते हैं, लेकिन उस समय आपको उठ जाना है, तुरंत उठ जाना है। और एक ये सॉफ्टनेस वाला मैं बताई कि सॉफ्ट मतलब रवैया मत अपनाइए पढ़ाई के साथ, एकदम स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक है, अंत तक, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती, एक दिन भी ढीलापन नहीं, चलो घूम लेते हैं ये वो, छोड़िए। भाई जीवन में बहुत घूमना फिरना जिंदगी भर लगा रहेगा, लेकिन एक बार पहले हो तो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत जरूरी है, कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर उसको कोशिश करिए कि अगले दिन मेरा कंप्लीट हो जाए। तो बस यही सारी चीजें हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।